दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे हैं जो भूत प्रेत जैसी बातें किया करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सारी बातें मनगढ़ कहानी से ज़्यादा और कुछ नहीं लगता है। दोस्तों, मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन पिछले 5 दिनों से मेरे एक दोस्त पिंटू के साथ जो ये सारी घटना हुई है, ये सारी घटना मैं सोच कर हैरान हूँ कि शायद ऐसा पिंटू के साथ हुआ होगा या पिंटू की यह गलतफहमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप लोगों का स्वागत करता हूँ लिस्टन रवि स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मेरे दोस्त पिंटू के लाइफ से जुड़ी हुई है सच्ची घटना है। जो पिंटू की लाइफ से जुड़ी हुई सारी घटनाएं हैं, यह अपने आप में और मुझ में यह विचलित कर रही है। दोस्तों, पिंटू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं और यह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होते हैं। दोस्तों, यह पेशे से ट्रक ड्राइवर होते हैं और जबलपुर में यह क्या करते हैं, अपनी यह ट्रक चला रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे ही जो ये ट्रक चला रहे होते हैं, 5 जुलाई 2012 को उनके मालिक कहते हैं कि आपको जो है काम मिला है, आपको कुछ माल को लेकर इसे ग्वालियर आपको लेकर जाना है। अब जैसे ही इनके मालिक ने इन्हें कुछ आदेश देते हैं कि आपको ट्रक लेकर ग्वालियर के लिए जाना है, तो इन्हें काम मिल जाता है। अब जैसे इन्हें जो है ग्वालियर के लिए काम मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपने खलासी सुंदर को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि वह जो खलासी था वह जो है किसी काम को लेकर वह अपने घर गया हुआ था और वह जो पिंटू थे वह उस समय अकेला थे। दोस्तों, पिंटू जैसे ही सुंदर को फ़ोन लगाते हैं, जो सुंदर था उसका जो मोबाइल था वह स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब दोस्तों, जैसे ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, तो जो पिंटू थे उन्हें लग रहा था कि हो सकता है इसकी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई हो या जो है मोबाइल जो है चार्जिंग में लगाया होगा। देखते देखते 2 घंटे का समय बीत जाता है। जो पिंटू होते हैं फिर से वह जो है अपने खलासी को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मोबाइल था वह स्विच ऑफ ही बता रहा था। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जो पिंटू होते हैं उनके मन में विचार आता है, उनके मन में कुछ भावनाएं चलती हैं कि क्यों ना जो है सुंदर के घर चला जाए और देखा जाए सुंदर क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है, आखिरकार ऐसी क्या समस्या हो सकती है। इसके बाद जो पिंटू होते हैं उन्होंने अपने मन के मुताबिक उसके सुंदर के घर जाते हैं। तो जाने के बाद जो सुंदर था उसके बदन में बहुत ज़्यादा बुखार होता है। अब दोस्तों, जैसे उसके बदन में बहुत ज़्यादा बुखार होता है, पिंटू देखने के बाद उसे आराम करने की सलाह देते हैं और वह अकेला जो है ग्वालियर के निकलने की वह प्लान बनाते हैं। अब जैसे ही जो अकेला निकलने के ग्वालियर का प्लान बनाते हैं, तो वो अपने ट्रक को लेकर ग्वालियर के लिए निकल देते हैं। दोस्तों, देखते देखते अंधेरे का समय हो रहा था। जो रात था बहुत धीरे धीरे साथ वो आगे बढ़ रहा होता है और दिन पर दिन जो अंधेरा था वह बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो चारों तरफ अंधेरे का परत बिछाया गया हो और जो चाँद था वह जो है इस सड़क को पूरी तरह से जो है वह अपनी आँखों से मूंद दिया हो। दोस्तों, देखते देखते जो पिंटू होते हैं वह 9 घंटे का सफ़र था ग्वालियर के लिए आपको तय करना था। इसके बाद जो पिंटू होते हैं वह गाड़ी चला रहा होते हैं। चलाते चलाते उन्हें एक सुनसान रास्ते पर जो है एक दुकान मिलती है, जो कि उन्हें एक दुकान मिलती है। जो दुकान था वह एक बूढ़े आदमी ने किया था और वह जो है चाय वह बेचता था। अब दोस्तों, जैसे ही पिंटू जो है उस बूढ़े आदमी को सुनसान इस सड़क के बगल में चाय बनाते हुए देखते हैं, जो पिंटू होते हैं उनके मन में चाय पीने का जो है मन बनता है। अब जैसे उन्हें चाय पीने का मन बनता है, तो बूढ़े से आदमी की दुकान के सामने वह अपनी ट्रक को क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। अब जैसे ही अपने ट्रक को उस बूढ़े आदमी की दुकान के सामने खड़ा कर देते हैं, जो बूढ़ा आदमी था उस पिंटू को देख नहीं रहा था। वह मूड़ी नीचे कर वह सिर्फ अपना काम कर रहा था, चाय को गर्म कर रहा था और गिलास को वह साफ कर रहा होता है। अब जैसे पिंटू जो है अपना गाड़ी खड़ा करके उस आदमी के पास जाते हैं, तो जाने के बाद वह क्या करते हैं, उस बूढ़े आदमी से दादा से कहते हैं कि दादा मुझे एक गिलास आप चाय दीजिए। जो बूढ़ा आदमी होता है वह पिंटू की तरफ न देखते हुए वह चाय गर्म करके उस गिलास में भर देता है और पिंटू जो होते हैं उस चाय को पी रहे होते हैं। अब जैसे ही अपने मूड से वह चाय पी रहे होते हैं, चाय पीने के बाद वो दादाजी के पास, वो बूढ़ा आदमी के पास जाते हैं और जाने के बाद पैसा पूछते हैं और पैसा दे देते हैं। फिर भी जो बूढ़ा आदमी था वो नीचे मुड़ी करके अपने काम को कर रहा होता है, लेकिन फिर बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा ये बताओ इतनी रात के तुम कहाँ जा रहे हो। वह बता रहे थे, मेरे मालिक ने मुझे सामान पहुंचाने के लिए ग्वालियर के लिए भेजा है, मैं ग्वालियर सामान पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। अब जैसे जो पिंटू होते हैं इतनी बात कहते हैं, जो बूढ़ा आदमी था वह कहता है, बेटा आगे मत जाइए, आगे का जो रास्ता है काफ़ी ख़राब है, काफ़ी डरावनी है, काफ़ी अच्छी नहीं है। बूढ़े आदमी के बातों पर जो पिंटू होते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता है। वह क्या करते हैं,
वह अपनी गाड़ी और ट्रक को लेकर ग्वालियर के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे उस बूढ़े आदमी के उस दुकान से 2 किलोमीटर के आगे जैसे वो पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद वह क्या करते हैं, उनका जो गाड़ी था वह रुक जाता है। अब जैसे उनकी गाड़ी जब रुक जाती है तो पिंटू जो होते हैं वह देखते हैं इंजन तो सही है, हो सकता है कहीं चक्का जो है वह जाम हो। पिंटू क्या करते हैं, अपने उस ट्रक के फाटक को खोलते हैं। खोलने के बाद वह टार्च को लेकर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वह सभी टायरों को देखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे वह सभी टायरों को देखना शुरू कर देते हैं तो जो टायर था सभी सही था, लेकिन फिर भी उनके मन में विचार आ रहा था कि मैंने काश अगर बूढ़े आदमी की बात मान ली होती तो आज मैं जो है इस मुसीबत में नहीं फंसता। इसके बाद जैसे वह ट्रक को चेक कर रहे होते हैं तभी कुछ एक तरफ से रोने की आवाज़ आती है। जैसी रोने की आवाज़ आती है, जो पिंटू होते हैं वह टार्च बारना शुरू कर देते हैं। अब जैसे वह टार्च बारना शुरू कर देते हैं तो आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी जंगल झाड़ी में से एक महिला जो है मुंह छुपाए वह रो रही होती है। अब जैसी जो महिला थी वह मुंह छुपाए जब रो रही होती है, जो पिंटू होते हैं उस महिला के पास जाने का प्रावधान बनाते हैं। जैसे उस महिला के पास जाते हैं, जो महिला थी वो अपने मुंह को नहीं दिखा रही थी। जैसे उस महिला ने अपने मुंह को दिखाना शुरू किया, जो महिला थी उसका जो मुंह था पूरा जला हुआ था, साथ ही साथ काले काले कीड़े मकोड़े उसके चेहरे पर रेंग रहे होते हैं। अब जैसे इतना वाक़ जो पिंटू होते हैं देखते हैं, देखने के बाद काफ़ी हदस जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी सहम जाते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं। अब जैसे उस महिला से वह भागने की कोशिश करते हैं, जो महिला होती है वह क्या करती है, उसे पैर पकड़कर खींच लेती है और वह वहीं गिर जाते हैं। अब जैसे वहाँ पर वो गिर जाते हैं तभी चाय वाला जो बूढ़ा आदमी था उसके पास पहुँचता है। जो महिला होती है जिसका मुँह जो है ढका हुआ था, जो उसका जला हुआ था, वो महिला उस पिंटू को छोड़ देता है। अब जैसे पिंटू को छोड़ देता है, पिंटू कुछ समय बाद वो अपने आप को इस अस्पताल में पाते हैं। इसके बाद जैसे अस्पताल में पाते हैं, जैसे उनकी नींद खुलती है, वह देखते हैं कि मैं तो अस्पताल में हूँ, मैं तो उसके पहले जो है ग्वालियर के कुछ पहले जो है मैं जो है एक जंगल झाड़ी में पड़ा हुआ था। अब जैसे वह उन्हें होश आता है, होश आने के बाद जो है वह क्या करते हैं, उस जहाँ पर ये सारी घटनाएँ हुई थी उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद आस-पास के लोगों से जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैं जो है कल यहाँ पर रात के 2 बजे मैं यहाँ पर ट्रक लेकर रुका था और मुझे एक दादाजी ने चाय पिलाया था, मैंने उसे पैसा दिया था। वह मुझे इस रास्ते से जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैंने इन बात को माना नहीं और मैंने वहाँ पर पहुँच गया। अब जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँच गया था तो मैंने इस जंगल में एक जो है एक कटी लाश जो है मैं महिला को देखा, जो उसका मुँह था पूरा जला हुआ था और उसके शरीर पर काफ़ी कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं। उस महिला ने मेरा पैर पकड़ लिया था, मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था, मैं गिर गया था, मैं कुछ अंदाज़ नहीं था। तो गाँव वाले बता रहे थे इस जंगल झाड़ी में एक महिला रहती थी झोपड़ी में, उसका आग लग गया था, जो महिला थी पूरी तरह से जल गई थी, इसीलिए उसका जो कुछ शरीर होता है वह क्या होता है उस जंगल में पड़ा होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक और आदमी थे जो चाय बेच रहे थे, तो गाँव वालों ने बताया कि जो आदमी था वह क्या कर रहा था, उसको साथ जा रहा था, लेकिन उस आदमी को भी वह मार दिया था। दोस्तों, इस पिंटू की कहानी सुनकर शायद आपको कैसा लगा, इस पिंटू के बारे में आपका राय क्या है, कमेंट सेक्शन जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।